नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरिकृष्ण आर्य एक बार फिर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है दोस्तों ईबीएस में आज मैं लेकर आया हूं पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आईएमपी है दोस्तों। इससे पहले ये सीटेट, यूपीटेट, रीट और एमपीटेट में पूछे जा चुके हैं, है ना दोस्तों। तो हम देखते हैं, सामूहिक विचार विमर्श हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, सामूहिक विचार विमर्श हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है आप लोगों को बताना है। स्रोत संदर्भ विधि का, है ना, परियोजना विधि का, समस्या विधि का या कार्यगोष्ठी विधि का। तो है ना, तो इसका क्या है दोस्तों आंसर, कार्यगोष्ठी विधि का। कार्यगोष्ठी विधि का देखिए, कार्यगोष्ठी विधि क्या होती है। कार्यगोष्ठी विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें 25 से 30 लोग, है ना, 30-40 लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह बैठकर, फिर एक महत्वपूर्ण चर्चा की जाती है ना, और एक टॉपिक लिया जाता है और उस पर चर्चा की जाती है। तो उस विधि को क्या बोला जाता है, कार्यगोष्ठी विधि बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पर्यटन भ्रमण का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि। देखिए, पर्यटन, सामाजिक विज्ञान, ईबीएस विज्ञान, इन सब में हो सकता है ना। पर्यटन भ्रमण का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि प्रत्येक अनुभव स्थायी होता है, छात्रों के लिए पर्यटन मनोरंजन होता है, अध्यापकों के लिए सुविधाजनक होता है और छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है। तो देखिए, सारे क्वेश्चन सही है, लेकिन हमें इसमें से मेन क्वेश्चन पकड़ना जो सबसे ज़्यादा सटीक है, क्योंकि पेडागोजी में सटीक आंसर माना जाता है ना। और ये देखिए पूछा भी गया, आरपीएस, है ना, टैक्स इंस्पेक्टर, ये सब में फिर पूछा गया 2007 में, और ये एमपीटेट में भी पूछा जा चुका है इससे पहले, है ना। तो क्या पूछा है, देखिए, पर्यटन है भ्रमण का सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण स्थान है क्यों है, क्योंकि इसमें प्रत्येक अनुभव स्थायी होता है। प्रत्येक अनुभव स्थायी कैसे होता है, जब हम किसी चीज़ को खुद जाके देख लेते हैं तो वो चीज़ हमें स्थायी रूप से याद हो जाती है, समझ हो जाती है उसकी, है ना दोस्तों। तो और छात्रों के लिए पर्यटन मनोरंजन होता है, ये भी ठीक है, लेकिन ये इतना सटीक नहीं है। अध्यापकों के लिए सुविधाजनक होता है, ये भी ठीक है, लेकिन ठीक नहीं। छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है, ठीक है, वो बात सही है, लेकिन सबसे सटीक ये है ना, कि इसमें क्या होता है, स्थायी अनुभव होता है ना दोस्तों। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, सर्वप्रथम किस देश ने विद्यालय में मैं सामाजिक ज्ञान विज्ञान को सम्मिलित किया, विषय को सम्मिलित किया था। तो आपको बताना है, सर्वप्रथम किस देश ने विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया था। तो आप लोगों को बताना है ना दोस्तों। सबसे पहला क्या है इसमें दिया है, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। तो आप लोगों को बताना है कि दोस्तों सबसे पहले किसने शामिल किया था, तो आप लोगों को बताना है। तो देखिए, सबसे पहले पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान किसने शामिल किया, तो अमेरिका ने। कब किया था, देखिए दोस्तों, अमेरिका ने 1916 में सामाजिक विज्ञान को क्या किया था, शामिल किया था दोस्तों, है ना। 1916 में शामिल किया था, है ना दोस्तों। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम किस देश ने विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया था, तो वो कौन सा देश था, सब अमेरिका था, है ना दोस्तों। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, अच्छे मूल्यांकन की सर्वप्रमुख विशेषता होती है। आप लोग बताना है, अच्छा जो मूल्यांकन होता है सर्वप्रमुख क्या होती है विशेषता। देखो, सरलता, वैधता, गोपनीयता, व्याख्याता। तो आप लोगों को बताना है कि सरलता ये ठीक नहीं है ना, गोपनीयता ये ठीक है ना, व्यापकता ये भी ठीक है, और वैधता। तो सबसे सही आंसर है वैधता, क्योंकि वैधता बहुत जरूरी है ना दोस्तों। क्या होना चाहिए, वैधता होना चाहिए। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है, वैधता है इसमें दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, वर्तमान युग में सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण श्रव्य एवं दृश्य सामग्री है। देखिए, जिससे श्रव्य मतलब जिससे सुना भी जा सकता है, दृश्य मतलब जिसे देखा भी जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, नाटक। तो ये ठीक है। क्या पूछा उसने, सबसे उपयोगी महत्वपूर्ण श्रव्य सामग्री और दृश्य सामग्री, नाटक। तो नाटक ठीक है। कठपुतली ये भी ठीक है। चलचित्र ये भी ठीक है। टेलीविज़न, क्या है आंसर इसका दोस्तों, टेलीविज़न। टेलीविज़न क्यों होगा, टेलीविज़न में देखिए देश विदेश में समाचार से लेकर ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन सकते हैं ना दोस्तों, है ना। तो क्या है इसमें, वर्तमान युग में सबसे उपयोगी महत्वपूर्ण श्रव्य एवं दृश्य सामग्री कौन सी है, टेलीविज़न। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है। अब आप लोगों को बताना है, श्रव्य मतलब सुनने वाली सामग्री नहीं है। रेडियो, तो रेडियो श्रव्य सामग्री है। ग्लोब नहीं बोला सकते, क्योंकि ये ग्लोब को तो हम देख सकते हैं ना। टेलीविज़न ये श्रव्य और दृश्य दोनों है। टेप रिकॉर्डर ये भी श्रव्य सामग्री है। तो निम्न में से कौन सी पूछा है इसने, कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है, तो क्या है इसका आंसर, ग्लोब,
है ना। रेडियो श्रव्य सामग्री है, टेप रिकॉर्डर भी श्रव्य सामग्री है, और टेलीविजन श्रव्य और दृश्य दोनों है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यांकन की विधाएं हैं। मूल्यांकन की विधाएं मतलब कौन कौन सी विधाएं हैं? अवलोकन, ठीक है, ये होता है। प्रश्नावली, ये भी होती है। साक्षात्कार, तो देखिए मूल्यांकन भी होता है, प्रश्नावली भी होता है, साक्षात्कार, उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी, है ना। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, और एक में नहीं, ये सारे उसमें आ सकते हैं ना। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटिव नहीं है ये, मतलब पूरे उससे रिलेटिव है, पेडागोजी संबंधित है ना दोस्तों। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय में सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु आप किस शिक्षण विधि का सर्वाधिक उपयोग करेंगे? देखिए दोस्तों, आप सामाजिक विज्ञान की बात हो रही है, तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान और पर्यावरण सम्मिलित होता है, इसलिए ये बात हो रही है ना यहाँ पर। प्राथमिक विद्यालय में सामाजिक अध्ययन, है ना, शिक्षण हेतु आप किस शिक्षण विधि का सर्वाधिक उपयोग करेंगे? भाषण विधि का, प्रदर्शन विधि का, समस्या समाधान विधि का, परिचर्चा विधि का। तो देखिए भाषण विधि, ये तो छोटे बच्चों के लिए कोई मतलब नहीं है। समस्या समाधान, ये भी जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या किसकी समस्या का समाधान करोगे? परिचर्चा, तो ये भी कोई मतलब। इसका आंसर क्या है? प्रदर्शन विधि, है ना। छोटी क्लासों में प्रदर्शन विधि ही सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है ना दोस्तों। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्रणाली के अनुसार अध्यापक की भूमिका, है ना। प्रोजेक्ट जो प्रणाली है उसके अनुसार अध्यापक की क्या भूमिका है? एक मूक और शांत दर्शक की, तो ये तो गलत है। केवल मूल्यांकनकर्ता की, ठीक है। केवल मार्गदर्शन करने की, केवल प्रश्न पूछने की। तो दोस्तों देखिए, अब आप लोगों को बताना, तो आप लोगों को बताना क्या है इसमें से। एक मूक और शांत दर्शक की, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, गलत है। केवल मूल्यांकन करने की, तो ये भी गड़बड़ है ना। केवल मार्गदर्शन करने के, केवल प्रश्न पूछने की, तो सही आंसर इसमें क्या है? मार्गदर्शन। देखिए प्रोजेक्ट प्रणाली क्या होती है? प्रोजेक्ट प्रणाली में सारी चीज़ें ऑनलाइन बताई जाती हैं ना, एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट द्वारा स्टडी करवाई जाती है ना दोस्तों। फिर उसके बाद बच्चों को यदि मान लो कहीं दिक्कत आ रही है तो उनका मार्गदर्शन कौन करेगा? वहाँ पर एक शिक्षक करेगा, है ना दोस्तों। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, छात्रों की शैक्षणिक मूल्यांकन के द्वारा जांच की जा सकती है। देखिए अब जब मूल्यांकन द्वारा जांच करें, मूल्यांकन के द्वारा क्या जांच की जा सकती है? जब हम किसी का मूल्यांकन करेंगे तो क्या क्या जांच की जाए? छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों की, ये बिल्कुल सही है। छात्रों की रुचि एवं अभिवृत्तियों की, ये भी ठीक है। एवं छात्रों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक सामाजिक गुणों की, ठीक है। उपरोक्त सभी, तो क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। देखिए छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों का पता हम लगा सकते हैं। छात्रों की रुचियों एवं अभिवृत्ति, जो शैक्षणिक मूल्यांकन होता है, देखिए मूल्यांकन दो होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक शैक्षणिक होता है और एक शैक्षणिक होता है। शैक्षणिक में हम उसके विषय वाइज जो आपके सब्जेक्ट हैं उनका मूल्यांकन किया जाए, और शैक्षणिक में उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया है छात्रों के मूल्यांकन की जांच की जा सकती है ना, तो शैक्षणिक उपलब्धियों की तो हम पता कर ही सकते हैं। छात्रों के रुचि एवं अभिवृत्ति की, ठीक है, ये शैक्षणिक में आता है। छात्रों की शारीरिक, मानसिक और नैतिक सामाजिक गुणों की, ये भी शैक्षणिक में आता है दोस्तों, है ना। तो उपरोक्त सभी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लैनेल बोर्ड को सहायक सामग्री के रूप में जिस उपयोग में लिया जाता है वह है, जो फ्लैनेल बोर्ड है उसको सहायक सामग्री के रूप में उपयोग लिया जाता है वह है, क्या है? चित्रों की विस्तृत एवं प्रदर्शन करने में, फिल्म स्ट्रिप को प्रदर्शित करने में, है ना, घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रदर्शित करने में, या लाइट्स के प्रदर्शन में। तो आप लोगों को बताना दोस्तों, तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? आप लोगों को देखिए एक बार और बता दें, फ्लैनेल बोर्ड को सहायक सामग्री के रूप में जिस उपयोग में लिया जाता वह है चित्रों को विस्तृत कर प्रदर्शित करने में, फिल्म स्क्रिप्ट को प्रदर्शित करने में, घटनाओं को क्रमबद्ध रूप प्रदर्शित करने में, स्लाइड के प्रदर्शन में। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? चित्रों को विस्तृत कर प्रदर्शित करने में। तो इस तरीके के ये हमारे क्वेश्चन थे दोस्तों, है ना। आई होप का आप लोग समझ में आए होंगे दोस्तों। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए इसको यही खत्म करते हैं। इसके अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।